जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा से, रोहित जी का। रोहित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। भैया, एक सिंपल क्वेश्चन। एक खबर आई है। खबर क्या है? ये तूफान है, पाकिस्तान में आग लगाने वाली है। इसे फुल स्क्रीन पे एक बार करके दिखा देते हैं। चर्च कोर्ट चैम्बर्स की न्यूज है। कंसेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल to prosecute Pakistani हम्म, General Asim Munir, who is in London for the Islamabad massacre of protesters। यानी असलियत में असीम मुनीर जो इस टाइम पर लंदन के अंदर हैं, उनके ऊपर माइकल पॉलक ने एक एफआईआर करने की बात की है, जो इस्लामाबाद के अंदर 25-26 नवंबर को इन्होंने एक मसैकर किया था, या यूं कहें जो प्रोटेस्टर्स थे उनको धोया था। और उसके बाद एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, पब्लिक स्टेटमेंट पाक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाक रेंजर्स हैव टू ओपन फायर फॉर 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट देयर वॉन्ट बी एनी विजिबल देयर फॉलोइंग द मसैकर। और जो भी उसके बाद जो मामला है, वो पूरे का पूरा बवाल मच गया। और उसके बाद एक चीज और कि स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए जिस टाइप से ये बता रहे थे कि भाई असलियत में उनके हाथ पैर काट देने चाहिए, ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स दिए गए, तो अब ऐसे में शोर मचा दिया गया है, या यूं कहें एक बवाल सा मच गया है। और बवाल तो खैर अब मचेगा। लंदन के अंदर इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या असर होगा इस एफआईआर का? क्या असीम मुनीर लंदन में गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, जब भी कभी कोई किसी कंट्री के आर्मी चीफ पहुंचते हैं किसी दूसरे कंट्री पे, तो वो इनविटेशन पे पहुंचते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनके हाथ में होता है। अच्छा, इन केस ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इंडिया का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है ब्राउन कलर का होता है। पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होता है व्हाइट कलर का होता है। इंडिया का व्हाइट कलर का ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, उनका ब्लू कलर का ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। कलर्स में माइट डिफर, लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैल्यू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की होती है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ये गए होंगे और वहां जाकर के इन्होंने बहुत सारी ऑफिशियल मीटिंग्स की हैं, और साथ में इनका इनका अपना एक प्राइवेट जेट है जिससे जाते हैं, गल्फ स्ट्रीम है वो। और गल्फ स्ट्रीम जिसका कॉल साइन खालिद खान, ये वहां जाकर के मतलब कहीं पे भी जाते हैं ये उसी से जाते हैं। भले ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इतनी प्रिविलेजेस ना हो, लेकिन इनके पास है। इनका जो खालिद वन कॉल साइन है, वो कहीं पे भी जाता है फुल, उसके साथ फुल वो मिलता है उसको, वो पूरा पूरा जैसे बोलते हैं डेकोरम मिलता है। और पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने के बाद तो उसको एस्कॉर्ट भी किया जाता है। एक चीज कि ये लंदन में बैठे हैं, लंदन में जो मेरे पास खबर है उसके हिसाब से पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है। पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, और पुलिस वहां की यूके की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में भले ही वो पूछताछ की जा सकती है, इंटेरोगेशन की जा सकती है अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो, लेकिन अब वो अरेस्ट ना करें तो डिटेन जरूर कर लेंगे अगर उनको हुआ तो। लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे एक प्रॉब्लम और होती है कि इसके लिए परमिशन चाहिए होती है कुछ। और आसिम मुनीर कहाँ रह रहे हैं, यूके की पुलिस को पता है नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वहां की हाई कमीशन, यूके पाकिस्तानी हाई कमीशन को बोलेंगे कि आपके ये आर्मी चीफ आए हो, इनको बोलिए हमसे हमारे पास बात करने आए। इतनी देर में वो अपने गल्फ स्ट्रीम में बैठेंगे और खालिद वन टेक ऑफ कर जाएगा। फिर क्या करोगे? ये मुझे जो खबर मिल रही है उस हिसाब से वो यूके से भागने की फिराक में है, क्योंकि एफआईआर हो चुकी। लेकिन भारी संख्या में पाकिस्तानी डायस्पोरा इनके खिलाफ है। जिस लॉयर ने, अटॉर्नी ने ये कंप्लेंट की, उसका नाम है माइकल पोलक। और माइकल पोलक जो है वो यंग लॉयर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड भी मिला है। वो यंग बैरिस्टर्स के चेयर हैं, साथ में डायरेक्टर जस्टिस बोर्ड हैं वो एक्सपर्ट्स अब्रॉड के। वो ये माइकल पोलक है, उन्होंने ये बोला है कि हमें इस आदमी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि इसने एट्रोसिटी करने का तरीका बताया और इसने एट्रोसिटी की है। साथ में
पूरा अगर आप देखें तो कितनी भीड़ है उस पूरे, जब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके खिलाफ, करीब 10 लाख का पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो डायस्पोरा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें से बहुत भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये आदमी कैसे आया, इसको अरेस्ट किया जाए। नारे लग रहे हैं इमरान खान बचा सकता है पाकिस्तान को, और मरियम का पापा चोर है, ये सारे नारे वहां लग रहे हैं। आसिम मुनीर को गिरफ्तार करो, वहां की गवर्नमेंट पे प्रेशर तो बन ही रहा है, एक्शन लिया जा सकता है। वैसे ये भी हो सकता है कि उससे पहले भाग जाएंगे, वापस आ जाएंगे अपने कंट्री में। सारी जिंदगी के लिए कोई कुर्सी किसी को नहीं मिलेगी, जिस दिन उस कुर्सी से हटेंगे उसके बाद लंदन कभी नहीं जा पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको इंटरपोल के जरिए अगर कुछ साबित हुआ तो इंटरपोल के जरिए अरेस्ट भी कराया जा सकता है, इन्हें पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा जिंदगी भर, उस एंगल से। दूसरी चीज, ये अब पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके, बहुत ही गड़बड़ हुई है इनके साथ, ये इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके कैसे बोलेंगे कि इंडिया कश्मीर में एट्रोसिटी कर रहा है? वो बोलेंगे तुम्हारे तो खुद ही एट्रोसिटी हो रही है, तुम्हारे खिलाफ तो एफआईआर है भैया लंदन में, और लंदन में वो भी। अच्छा, लंदन एक ऐसी जगह जहां पर पूरी दुनिया के भगोड़े पहुंचते हैं, कोई भी डिक्टेटर अपनी प्रजा पे अत्याचार करता हो वो लंदन में पहुंचता है और कोई एक्शन नहीं होता। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जनरल ऑगस्टो पिनोशेट, चिली के, जिंदगी वहां काट दी भाई साहब, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये क्या कि पाकिस्तानी डिक्टेटर पे एफआईआर हुई वहां पे? वाओ! आप पूरी दुनिया के जो डिक्टेटर जहां पे सेफ रहते हैं वहां पे आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो इनकी सिचुएशन खराब है। इसमें अब कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। पता लगेगा जल्दी ही, लेकिन हम ये बने कि हो सकता है आसिम मुनीर गिरफ्तार भले ही ना हो, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन जरूर हो सकता है यहाँ पर। अब इसमें दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कि इसमें गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का एक एजेंडा है वो तो कमजोर हो गया, हम मानते हैं। इसमें ट्रंप इफेक्ट कितना है और इसमें मोदी इफेक्ट कितना है, क्या हम इसे जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, इसमें ट्रंप इफेक्ट, आप ये बात मान सकते हो कि ट्रंप इफेक्ट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कहा जाता था, आज नहीं, आज तो 51st स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा बन गई है, लेकिन आज से 10 साल पहले 51st स्टेट ऑफ अमेरिका यूके को ही बोला जाता था। अगर वो 51st स्टेट ऑफ अमेरिका स्टेटस चेंज हुआ ना, 52nd बन गए होंगे ये। लेकिन फैक्ट है कि यूके अगर कोई एक्शन ले रहा है तो कुछ ना कुछ है, एक्शन बड़ी चीज है। मोदी का इम्पैक्ट अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसमें। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान का इम्पैक्ट है बॉस, इमरान खान का इम्पैक्ट है, और इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो अटॉर्नी है, इनको भी ट्विटर पे, अगर इस अटॉर्नी की आप ट्विटर पे जाएं तो आपको दिखेगा, इस पाकिस्तानियों ने इस अटॉर्नी की बाइट को, जो इनकी छोटी सी इन्होंने बोला है कि हमने क्यों हमने किया है और कहां कहां हम इसके खिलाफ केस कर रहे हैं, वो वीडियो छोटा, कई पाकिस्तानियों ने उसको सर्कुलेट किया, और ये इंटरनेट पे वायरल होता जा रहा है धीरे धीरे। दूसरी चीज, पाकिस्तानी आर्मी की अंदर भी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। आसिम मुनीर साहब वहां से टॉक्स, बातचीत कर रहे हैं बैक होम। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये भाग लेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड जब हरकत में आ जाती है, या यूके की पुलिस जब हरकत में आ जाती है, तो वो फिर अपना पूरा एक्शन लेती है, सब कुछ अपने कमांड में ले लेती है। और एक चीज और, कि अभी तक हमने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि नीदरलैंड्स में रहते हैं, उसमें आईएसआई ने नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मरवाने के लिए पैसे दिए थे। ये स्टोरी भी अभी तक सबके सामने है। उस जर्नलिस्ट का मैं नाम सडनली मेरे दिमाग से स्किप कर गया है, अहमद वकास गुराया का मर्डर वाला केस अब भी सामने है और वो चल रहा है। तो ऐसे में एक और केस सामने आ गया, इट इज वेरी सीरियस। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके लिए दिन बुरे हैं, और ये अभी एक जगह हुई है। हो सकता है ये बीमारी फैले, यूके जाए, कनाडा जाए, चाहे उधर जाए, क्या बोलते हैं उसे, ऑस्ट्रेलिया जाए, तो इनके लिए वो जगह कम रह जाएंगे जहां ये विजिट कर सकते हैं। मैटर बहुत सीरियस है। और सबसे बड़ी चीज कि वीडियो एविडेंस अवेलेबल है हर चीज का, इनकी स्पीच का भी वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, तो एक्शन तो हो सकता है।
इनसे पूछताछ की जा सकती है। अगर वैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में पूछताछ हो पाती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन पुलिस है, एक्शन लेने की कोशिश जरूर करेगी। एक लास्ट कंक्लूडिंग फॉर्म में पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और आर्मी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में जो आर्मी है वो बहुत बुरी हालत में है, अपनी इमेज बचा रही है जैसे तैसे। कहीं कहीं पे इतनी खराब इमेज हो चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की कि अब गलियों में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को और आर्मी को गाली दी जा रही है। हर आदमी गाली दे रहा है। इमरान खान के सपोर्टर्स तो खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी इतनी बदनाम कभी नहीं थी। ये एक नया एक्शन शुरू हुआ। अगर आर्मी चीफ के खिलाफ ही एक्शन शुरू हो जाएगा किसी भी कंट्री में, तो इंटरनली भी प्रॉब्लम होगी। सबसे ज्यादा खुश वो होंगे इस समय पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स जो कि इमरान खान की साइड है। और इससे एक नई चीज सामने आएगी सबके, हमारे सामने भी और आपके सामने भी, कि आर्मी चीफ अब कहीं ना कहीं दब के चलेंगे अपने जूनियर्स के सामने। आर्मी चीफ को अच्छी तरह से पता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर शुरू हो गई है, 10 जगह और हो सकती हैं, अगर हुई तो मामला गड़बड़ाएगा। और क्योंकि एक एविडेंस तो वीडियो का सबके सामने है कि इन्होंने बोला है कैसे मारो सबको। अरे भाई, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोल दें कि आप मुसलमानों के हाथ पैर काट दो, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? आप इसको इस एंगल से लीजिए। अभी अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कहीं और पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ इंसाइट कर रहा है कि लोगों को हाथ पैर काट दो, लोगों की गर्दन काट दो, लोगों के खिलाफ ये एक्शन। क्या वायलेंस इंसाइट कर रहा वो लोगों के खिलाफ? वो टीटीपी के लिए, फितना अल खवारिज के लिए ही बोल रहा हो, लेकिन उसने ये बोला जो भी स्टेट के खिलाफ हो वो। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बोले हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को तो कितने दिन तक वीजा नहीं दिया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर थे। अमेरिका ने क्या एक्शन लिया था जबकि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक एविडेंस नहीं था? अमेरिका भी मान गया था कि एविडेंस नहीं है, कोर्ट में कहीं पे एविडेंस नहीं था, तब भी वो लोग कैसे कर रहे थे? इसमें तो सीधे एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, ऐसे मारो। तो यहां तो ये बचने ही नहीं है, एक्शन होगा और बहुत तगड़ा होगा। कोर्ट केस चलाया जा सकता है, हो सकता है इन एब्स्टेंशिया में इनके खिलाफ सजा भी हो जाए, और यूके, कनाडा और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया हर जगह हो सकती है। तो इनका रिटायरमेंट पॉलिसी क्या है यही जानते होंगे। वैसे तो बेल्जियम सुन रहे थे, लेकिन जो भी है हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ तो हो गया था। आसिम मुनीर की एंटी लॉ भी बहुत पावरफुल है, और वो एंटी लॉ भी जो है वो जो काम करती है, एक एंटी लॉ भी नहीं है। एक इमरान खान वाली लॉबी उसके खिलाफ काम कर रही है, एक उसके खिलाफ बाकी दोनों पार्टीज की लॉबी भी कर रहे हैं, एक उसके खिलाफ इंटरनेशनल डायस्पोरा भी काम कर रहा है, एक उसके खिलाफ वो लॉबी भी काम कर रही है जो चाइना में उसे पसंद नहीं करती, एक उसके खिलाफ वो लॉबी भी काम कर रही है जो यूके में उसे पसंद नहीं करती। आसिम मुनीर फंस चुका। अब आसिम मुनीर को होगा क्या, ये तो भगवान ही जानता, हम भी नहीं जानते। लेकिन एक बात तो जरूर है, आसिम मुनीर वैसे तो आज 22 तारीख हो चुकी है और 26 तारीख को कुंभ खत्म हो जाएगा। अगर वो आके 5 बार भी कुंभ नहा लेना तो भी उनके पाप नहीं धुलने वाले, ये पक्का है। आसिम मुनीर विल हैव टू फेस इट, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिनको भले ही जिन्होंने कई साल तक स्लेवरी की हो, भले ही जिन्होंने कई साल तक स्लेव ट्रेड किया हो, भले ही जिन्होंने कई साल तक कंट्रीज में लोगों को कत्लेआम किया, कई फैमिन हुए हो इनकी वजह से, अफ्रीका में लाखों लोग मारे गए हों, लेकिन अब ये दिखाते बहुत है कि हमें ह्यूमन राइट्स की परवाह है, और उस दिखावे में ये किसी को भी मार सकते हैं। आसिम मुनीर को सैक्रिफाइस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और इनके लिए आसिम मुनीर को सैक्रिफाइस हार्डली मैटर्स। हु इज आसिम मुनीर? कौन है वो? ब्राउन स्किन, वी डोंट लाइक हिम। ब्राउन स्किन, वी डोंट लाइक हिम। भैया आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं पाकिस्तान से कुछ अजीब ही खबर आने वाली है, आपने जिस तरीके से बताया, और मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूं कि सारों को जेल में डालो। बहुत कदर मचा रखा है इन लोगों ने। खैर भैया, जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि रोहित भैया का चैनल इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा और मेरा चैनल ज्योतिर्मय, दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।
ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार।